सी शुरुआत मैंने यहाँ पर की है और ये मैक्स की टीम सब आई हुई है और मैं ये चाहता हूँ सभी युवा आए और यहाँ पर सब व्यवस्था उनके लिए है नौकरी के लिए। इसलिए चेयरमैन साहब ने कार्यक्रम करवाया है ताकि बच्चों को नौकरी और शिक्षा को आगे बढ़ावा मिले। और इसमें हमारे चेयरमैन साहब ने और भी हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है, और आगे भी बहुत काम करेंगे। हम तो चाहते हैं चेयरमैन साहब और आगे बने। मेरा तो यही है कि आप एमएलए की पद पर खड़े हो और फतेह करें, जीतें। एयरपोर्ट पे बच्चे बैठे हुए आज सब में उनके संग भी बहुत अनिति हो रही है। ऐसी अनिति नहीं होनी चाहिए और अनिति का सर नीचा होता है। काम करी हुई तो उसका यूज भी कर सकें, अपने घर बार को परिवार को भी देख सकें। ये बहुत चेयरमैन साहब का बड़ा वो रहा है इसमें योगदान के। उन्होंने नगर पंचायत में कैंप लगवा के युवाओं को लिए बढ़ाने का एक काम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर, जी हाँ, जेवर नगर पंचायत में मौजूद हैं। और आपको बता दूं, जेवर से दो तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित युवा गेट के बाहर दिन और रात बैठे हुए हैं रोजगार को लेकर, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिला है। दूसरी तस्वीर देखने के लिए मिल रही है कि नगर पंचायत जेवर नारायण महेश्वरी द्वारा रोजगार मेला लगाया गया है। जी हाँ, सभी यहाँ युवा पहुंचे हैं रोजगार मेला में। आपको बता दें, जो युवा हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके नगर पंचायत जेवर में आज पहुंचे हैं, क्योंकि आज नगर पंचायत जेवर द्वारा रोजगार मेला लगा दिया गया है। हमारे साथ जेवर के चेयरमैन नारायण महेश्वरी मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहोगे? जिस हिसाब से एक तस्वीर वो भी है जो जेवर एयरपोर्ट के बाहर सभी युवा अपने हक को लेकर लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपका रुख है जिस हिसाब से रोजगार को लेकर एक मेला लगा दिया गया है, भी यहाँ हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? परविंदर जी, आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के स्वागत है जो आप आए बच्चों के बीच में। परविंदर जी, ये जो है शिक्षा से मामला है। 10वीं क्लास 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको मैंने यहाँ बुलाया है। आज छोटी सी शुरुआत मैंने यहाँ पर की है और ये मैक्स की टीम सब आई हुई है और मैं ये चाहता हूँ सभी युवा आए और यहाँ पर सब व्यवस्था उनके लिए है नौकरी के लिए। और जो एयरपोर्ट पे बच्चे बैठे हुए आज सब में उनके संग भी बहुत अनिति हो रही है। ऐसी अनिति नहीं होनी चाहिए और अनिति का सर नीचा होता है। उन बच्चों के संग मेरी पूरी सहानुभूति है। मेरे लायक कोई भी अगर सेवा है तो वो बच्चे मुझे बता सकते हैं, मैं उनके संग हर तरह तैयार हूँ। लेकिन उन बच्चों के संग बार बार वादा होता है लेकिन उनको नौकरी नहीं दी जा सही। लेकिन ये अन्याय हो रहा है उन बेचारे बच्चों के संग, किसानों के संग। और मेरी भी अल्लाह मचा रखा है कि मैं कभी कोई और नेतागिरी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने तो केवल एक ही बात कही है कि बहन जी की अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर नहीं मिलता तो जेवर की सेवा कर ही रहा हूँ। और मेरी ये इच्छा है, मैं कुछ आगे बढ़ूं चाहे ना बढ़ूं, पर मेरी ये इच्छा है परविंदर जी कि बच्चे जो भी युवा हैं जो बेचारे परेशान हैं यहाँ आए और उनको नौकरी लगवाने का वादा मैंने किया है और मैं उनकी नौकरी यहाँ लगवाऊंगा। और आज इनका जो है इंटरव्यू हो रहा है, जो जो सेलेक्ट होगा वो आज ही फाइनल कर दिया जाएगा। अच्छा, बात करें जिस हिसाब से आपने मुहिम चला रखी है इन बच्चों के लिए, कितने बच्चे यहाँ मौजूद होंगे जिस हिसाब से मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? आज लगभग 501 बच्चे आए हैं। 500 बच्चों का फार्म हम पर जमा हुआ था समय, और भी बच्चे आ रहे हैं। अभी तो मैंने छोटे रूप में काम किया है। अब मुझे लगेगा कि हाँ व्यवस्था सही है, कंपनी वालों की सही सेटिंग है, व्यवस्था बढ़िया है, बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो मैं इससे भी बहुत बड़ा रूप दूंगा और पूरे क्षेत्र के बच्चों को बुलाऊंगा और उनको नौकरी दूंगा। बोला जाता है कि देश की रीढ़ की हड्डी है युवा, और वही बात करें तो कहीं युवा रोजगार के लिए भटक रहा है तो कहीं लंबी कतारें रोजगार के लिए देखी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं, हालांकि 3-4 कंपनी है उनके द्वारा इन बच्चों को नौकरी दी जाएगी। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। मैं अमास स्किल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से हूँ और यहाँ पे महेश्वरी जी के जो अरेंजमेंट किया है बच्चों को जीडीए की नौकरी देने के लिए, मैक्स के 3 यूनिट्स के टीम को हम लेके आए हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, मैक्स जेपी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जेपी नोएडा सेक्टर 128 और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली। यहाँ के हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं वो बच्चों के डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करेंगे, बच्चों को गाइड भी करेंगे। इनको एनएसडीसी के तहत एक स्कीम है, अप्रेंटिसशिप स्कीम, उसके
तहत सारे बच्चों को नौकरी दी जाएगी और उसी का ये रोजगार मेला चल रहा है। अच्छा, बात करें जिस हिसाब से सिलेक्ट बच्चा होगा 10th के लिए 12th के लिए, क्या सैलरी रहेगी 10th के लिए और क्या 12th? देखिए इसमें सैलरी जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग है, ठीक है। 12,000 से लेके 15,500 रुपए के बीच में इनका स्टाइफंड रहेगा जो इनको मिलेगा। और ये बेसिकली है क्या कि इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी रहेगी, क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है। अर्निंग व्हाइल लर्निंग का एक ये वो रहेगा कि जिसमें ये कमाएंगे, कमाने के साथ साथ इनकी जो दक्षता है वो इतनी अच्छी होगी कि 1 साल के बाद ये और ज्यादा बेहतर सैलरी के लायक हो जाएंगे। जिस हिसाब से दी जाएगी, जिस हिसाब से सैलरी इनकी स्टार्टअप होगी, उसके अकॉर्डिंग जितने भी दिन व्यतीत होंगे इनको, उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो पेमेंट है वो बढ़ा दी जाएगी। बढ़ चढ़कर सभी हिस्सा ले रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि सभी युवा पहुंचे हुए हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और नौकरी के लिए लालायित भी है। क्या कहना चाहोगे भाई, जिस हिसाब से नगर पंचायत जेवर द्वारा मतलब नौकरी का जो प्रस्ताव है वो दिया जा रहा है और सभी युवाओं को लेके उत्साहित हैं युवा? इसमें हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो शिक्षा और रोजगार को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं और इसलिए चेयरमैन साहब ने ये कार्यक्रम करवाया है ताकि बच्चों को नौकरी और शिक्षा को आगे बढ़ावा मिले। और इसमें हमारे चेयरमैन साहब ने और भी हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है, और आगे भी बहुत काम करेंगे। हम तो चाहते हैं चेयरमैन साहब और आगे बने। मेरा तो यही है कि आप एमएलए की पद पर खड़े हों और फतेह करें, जीतें। मेरा तो यही रहेगा चेयरमैन साहब के लिए। और मैं चाहता हूं कि चेयरमैन साहब थोड़ा शिक्षा के लिए बढ़ावा दें। मैं चाहता हूं कि मेरा एक बात है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक फ्री लाइब्रेरी का इंतजाम कराया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ। मैं जेवर सल्लान मोहल्ले से। क्या नाम है? मेरा शिवम नाम है। युवा है और लालायित है नौकरी के लिए, और जिस हिसाब से इन्होंने प्रशंसा जेवर नगर पंचायत चेयरमैन की है कि अब की बार जो पद है वो एमएलए का होना चाहिए इनको, और सभी की धड़कन है जो जेवर के चेयरमैन है नारायण महेश्वरी, जिस हिसाब से बोला गया है और जिस हिसाब से देख सकते हैं ये सभी नौकरी का प्रस्ताव लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी बच्चे आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेकिंग की जा रही है ताकि इनको हिस्सा मिल सके, ताकि इनको नौकरी मिल सके। कहना चाहोगे जिस हिसाब से नगर पंचायत द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है? सभी को रोजगार दिलाने के लिए चेयरमैन साहब का भी विशेष सहयोग है। इन्होंने कैंप लगवाया है। जेवर के जो बेरोजगार बच्चे हैं, युवा हैं, जो 10वीं 12वीं कर चुके हैं, उन पे कोई कमाने खाने का और वैसा कोई जरिया नहीं है जो काम कर सके अलग क्षेत्र में। तो इन्होंने बड़ा सौभाग्य और ये दिया है कि रोजगार से आप काम कर सकें, शिक्षा प्राप्त करी हुई तो उसका यूज भी कर सकें, अपने घर बार को परिवार को भी देख सकें। ये बहुत बहुत चेयरमैन साहब का बड़ा वो रहा है इसमें योगदान के उन्होंने यहाँ नगर पंचायत में कैंप लगवा के युवाओं को लिए बढ़ाने का एक काम किया है। देखिए जी, आज से पहले जब से नगर पंचायत का स्थापना हुई है तब से लेके अब तक किसी चेयरमैन ने यहाँ ऐसा मेला नहीं लगवाया। और चेयरमैन साहब ने बेरोजगारों को देखते हुए उनकी हमदर्दी में बड़ी भाग दौड़ करते हुए 1 हफ्ता से कम जेवर में प्रचार कराया है कि जितने भी बेरोजगार हैं 10वीं व 12वीं पढ़े हुए वो आएँ और आके अपना आवेदन करें और मैं उनको नौकरी लगवाऊंगा। एयरपोर्ट में भी बहुत बेरोजगारों को देखते हैं, बैठे रहते हैं लोग बाहर गेट पे। तो मैं समझता हूँ कि जेवर के लोकप्रिय चेयरमैन हैं कि जो पहली बार इस तरह का इन्होंने एक मेला लगाया है। बड़ा रुचि लेकर या उत्साह के साथ लोगों को बुलाया है। ऐसे शायद चेयरमैन हमारे होश में अब तक भी नहीं आए और ऐसा मुझे लग रहा है कि आगे भी नहीं, उम्मीद मुझे नहीं कि इस तरह का कोई अध्यक्ष हमारे यहाँ आए। अपना देश का युवा आगे बढ़ना चाहिए और जो नौकरी है युवाओं को मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से युवा पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिस हिसाब से उनको लगता है कि हमको कहीं ना कहीं अच्छा रोजगार मिलेगा, कोई ना कोई जो मसीहा है वो सामने निकल के आता है और बढ़ चढ़कर ये युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करता है। इस अपडेट को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।